हमारे पास लक्ष्य है बाप समान बनने का, कि हमें बाबा जैसा बनना। पर हमारे दो बाबा हैं, एक परम धाम निवासी बाबा, एक सूक्ष्म वतनवासी बाबा। तो परम धाम निवासी बाबा जैसा बनने से पहले सूक्ष्म वतन निवासी ब्रह्मा बाप समान बनना। कहने में तो ऐसे ही आता है बाप समान बनना, हम सभी कहते हैं बाप समान बनना, पर पहले कौन से बाप के जैसा बनना? पहले ब्रह्मा बाप जैसा बनना है, फिर शिव बाबा जैसा बनना है। अभी हम साकारी दुनिया में हैं, फिर सूक्ष्म वतन आता है, फिर परम धाम आता है। हमको जाना घर है, पर वापस भी तो आना है। घर में रहना नहीं है, क्योंकि आत्मा का पाठ यही है, उसे पाठ बजाना है। तो अभी हमें पहले किसके समान बनना है? ब्रह्मा बाप समान। जनवरी मास है, तो जनवरी मास में हमको अव्यक्त होने का पाठ बाबा ने पढ़ाया। बाबा 18 जनवरी को अव्यक्त हो गए, व्यक्त से अव्यक्त हो गए। माना पहले तो हमारे जैसी देह में थे, फिर अव्यक्त हो गए, पर अव्यक्त होकर परमधाम निवासी नहीं बने। परमधाम गए ही नहीं, ना नया चोला लिया, संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, पर नया चोला नहीं लिया। इतने वर्षों तक बाबा सूक्ष्म वतन निवासी है, ब्रह्मा बाबा, और हम सब अभी साकार वतन में हैं। हम अभी नहीं गए हैं सूक्ष्म वतन, इंतजार तो आप ही की हो रही होगी, क्योंकि बाबा तो संपूर्ण है। ब्रह्मा बाबा ही संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया हुआ सूक्ष्म वतन में बैठा है। ये ऐसी जादूगरी है कि ब्रह्मा बाबा को साथ लिए शिव बाबा आज भी नीचे आते हैं। जादू ही है। व्यक्त तन में थे तो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते, अव्यक्त ब्रह्मा हुए, फिर शिव बाबा अव्यक्त ब्रह्मा को लेकर दादी के तन में। तो अभी हमारी सबकी तैयारी कितनी है कि आगे का कार्य बाबा कर सके, क्योंकि पहले तो ब्रह्मा बाप समान बनना होगा। बाप समान बनने का लक्ष्य सबका है, पर ब्रह्मा बाप समान पहले बनना होगा। तो जो ब्रह्मा बाप के गुण वो अपने में आने से ही, भले 100% तो नहीं आएंगे, ब्रह्मा बाप तो ब्रह्मा बाप है, पर कुछ कुछ तो दिखाई पड़े ना कि बाप ऐसा तो बची कैसी, बाप ऐसा तो बेटा कैसा है, थोड़ा तो दिखाई दे ना। तो देखने में भी आएगा कि जैसे माँ बाप है वैसे ही बच्चे हैं, और बच्चे भी अपने माँ बाप जैसे हैं। तो यही कहना है कि ब्रह्मा बाबा को सामने रखो। ब्रह्मा बाबा को सामने रखेंगे तो कर्म करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया है कि कैसे कर्म करना है, कैसे संगठन में रहना है, सबके साथ कैसे व्यवहार में आना है। सबके अनुभव तो है ही है, पर अपने दिल से ब्रह्मा बाप को जाना है ना। तो जब दिल से जान लेते हैं तो वो कैसा होगा इसको बताने की भी जरूरत नहीं होती है कि वो कैसा होगा। दिल जाने ना कि मेरा दिलाराम कैसा है, तो दिल तो जानता है ना। अब जैसे छोटा बच्चा हो क्या कहेगा, अगर माँ बाप उसको दिल का प्यार करेंगे तो क्या कहेगा छोटा बच्चा? हाँ मेरे से बहुत प्यार है, कहेगा ना। तो आपसे भी तो प्यार है ना,
ब्रह्मा बाप का प्यार है, सबका है। सभी कहते हैं मेरा है, तो फिर कमी कहाँ है? कमी आ जाती है ना, चेकिंग नहीं करते हैं। और जो चेकिंग करनी है वो तो नहीं करते हैं, कुछ और ही चेकिंग करते रहते हैं, तो कमी तो वही रह जाती है। और जो चेकिंग किया उसमें कभी दिल शिकस्ती आ गई, कभी देह अभिमान आ गया, परिवर्तन नहीं होता है। तो चेकिंग तो करो तो चेंज भी तो करो ना। तो बाबा ने जो समझाया, बाबा ने जो कहा, वैसा ही चिंतन लो। क्योंकि बनना कैसा है? ब्रह्मा बाप समान बनना है ना। और मुरली में तो बाप दादा दोनों है ना। साकार महावाक्य देखो, अव्यक्त देखो, कोई एक शिव बाबा नहीं बात कर रहे उसमें, ब्रह्मा बाबा भी बात कर रहे हैं, शिव बाबा भी बात कर रहे हैं, बाप दादा बात कर रहे हैं ना। तो बाप दादा जब बात कर रहे हैं तो हमको बनना किसके जैसा है? बाप दादा जैसा ही तो बनना होगा ना। तो मुरली सुनो और देखो कि बाबा ने क्या कहा और मैंने क्या किया। जो बाबा कहता है मेरे कर्म कैसे हैं, ऐसे है जैसे बाबा कहता है। कोई अगर गाली दे तो तुमको ऐसा है विशाल हृदय रखना है, उसकी गाली को ऐसे दिल में नहीं रखना है, उसको शुभ भावना शुभकामना देनी है, वृत्ति से ऐसे वाइब्रेशन नहीं रखने है, ऐसा है। चेक कर, अंदर कुछ भी ऐसा होगा ना तो दिल बड़ा बड़ा सा ऐसा रहेगा कि उदास है। कोई अगर हाल भी पूछ लेगा ना तो बेहाल हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि कौन सा हाल पूछ रहा है, दिल का पूछ रहा है, शरीर का पूछ रहा है, कौन सा हाल पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं बनना है ना कि दिल सदा भरा भरा दुखों से रहे, ऐसा बेहाल नहीं होना है। बाबा ने तो देखो कैसे माला माल किया है, समझते ना माला माल किया है बाबा ने। किया है ना माला माल। कहते हो ना माला माल ओ, दिल से मान से हो या ऐसे ही हाँ जी करके। दिल सदा यही गाए कि जो बाबा ने दिए ना वो किसी ने नहीं दिया। तो जो बाबा इतना प्यारा, तो उनकी याद भी तो प्यारी होती है ना। तो बाबा जैसा बनना भी सहज है, जो याद में भी बाबा, बात में भी बाबा, बाबा ने क्या कहा कैसे करना है वो सब याद है, तो कुछ भी उल्टा तो नहीं होएगा, क्योंकि याद है ना बाबा ने क्या कहे, मेरे बाबा ने क्या कहे, हमारे बाबा या आपके बाबा। आपका बाबा है ना। तो जो बाबा कहे वही करो, समझा? समझते तो अच्छा है, कान भी अच्छा ही लगते, प्रैक्टिस ऊपर ही है। तो जैसे कान दिलाने की, ऐसे करने की प्रैक्टिस हो गई है ना, ऐसे कर्मों से दिखाओ कि मुझको बाबा समान बनने की प्रैक्टिस हो जाए। कोई भी बात आती है, आती तो है ही है, आती तो होगी, कभी कोई कुछ कहेगा, कभी कोई कुछ कहेगा, दिल पे चोट भी लगेगी, पर दिल बाबा के पास है तो चोट नहीं लगी। बाबा को दिए ना दिल अपने, और बाबा की दिल आपके पास है, आपकी दिल बाबा के पास है, बताओ किसको चोट लगेगी? आपके पास तो अपनी दिल नहीं है ना, बाबा की दिल है ना, उसमें बैठे हो क्या फर्क पड़ता है।
तो बाबा ने आपको देखो कितना सिर माथे चढ़ाया। ऐसा अनुभव भी करो, हाँ, अनुभव बढ़ाओ। बाबा ने क्या दिया, कैसे रखा, क्या खिलाया, कितनी पालना दी, बार बार याद करो। दुखी हो के याद नहीं करो, देखो ये वो ऐसे नहीं। बाबा ने कैसे नाजों से पाला है, कहाँ से उठा कर कहाँ रखा है, तो खुशी आएगी। उस खुशी में रहो और कुछ नहीं करना। तो बाप समान बनने ही तो आए हो, तो ब्रह्मा बाबा को पहले सामने रखो। पहले ब्रह्मा बाबा दिखाई पड़े, फिर उसमें शिव बाबा नजर आए। हाँ? क्योंकि शिव बाबा को तो आपने बिना ब्रह्मा बाबा के कैसे देखा। ब्रह्मा बाबा हो तो शिव बाबा नजर आए ना। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ है और हमारे पास तो बाप दादा है। तो इतना नशा अपने अंदर रखो कि मैंने दोनों को देखा है। ऐसे नहीं समझना कि हमने तो नहीं देखा हुआ है। देखा है ब्रह्मा बाबा को, अनुभव की आंख से देखा है, दिव्य दृष्टि से देखा है, अपने अनुभव से देखा है ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा का प्यार देखा है। वो सब इमर्ज करो, फिर देखो कमाल। जैसे जैसे याद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे समान स्थिति बनती जाएगी। मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो तभी होता है जब ब्रह्मा बाबा के बगैर शिव बाबा को याद करेंगे तो मुश्किल लगेगा। और ब्रह्मा बाबा के साथ ब्रह्मा तन में शिव बाबा को देखेंगे तो मुश्किल नहीं लगेगी। आदत भी पड़ी हुई है ना। और निराकार को याद करना है तो परम धाम में याद कर। कई देखा है सूक्ष्म वतन में जाते हैं और वहां निराकार को ढूंढते हैं। सूक्ष्म वतन में निराकार कहाँ मिलेगा। वो तो सूक्ष्म वतन है ना। ब्रह्मा बाबा के तन के अंदर मन, चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे यह साकारी शरीर ब्रह्मा बाबा का था, तो भी शिव बाबा उनके अंदर था ना। ऐसे कोई सोचे मैं देखूं यहाँ पे निराकार आत्मा को, तो ये तो संभव नहीं है। समझा। सूक्ष्म वतन में जाएंगे तो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में शिव बाबा को देखो। तो यही बैठे बैठे आप वतन के नज़ारे देख सकते हैं। और परम धाम निवासी बनना हो तो निराकारी आत्मा को देखो। तो ये ड्रिल बहुत ही सहज है। अगर करोगे तो सहज लगेगी, नहीं तो सोचोगे पता नहीं क्या करना है, कौन पता नहीं कैसे याद करता है। सब पता है अभी कैसे याद करना। पढ़ तो रहे हो ना, बाबा मुरलियों में भी बताते हैं। जो पढ़ते हो उसको प्रैक्टिकल करो। जो भी पढ़ा उसको अनुभव में लाओ, अपना अनुभव बनाओ, फिर देखो कमाल। तो अगर कोई पूछेगा ब्रह्मा बाबा को देखा है तो कहेंगे ना देखा है। जो सुना है वो प्रैक्टिकल में, अनुभव में है। देखो 69 तक भले ब्रह्मा बाबा उस स्थूल शरीर में तक था, उसके बाद में पर अव्यक्त तो हुआ ना। अव्यक्त होके तो पालना दी ना। तो अव्यक्त पालना तो चल रही है, आज भी चल रही है। मानो कोई बच्चा पैदा हो उसकी आंखें ही ना हो, दो ये स्थूल नेत्र ही ना हो, तो क्या अपने माँ बाप की गोदी को नहीं पहचानेगा। हाँ, अगर उनकी गोदी में जाएगा तो नहीं पहचानेगा ये माँ बाप की गोदी है। तो भले उसकी स्थूल आँख हो न हो, हाँ एहसास तो है ना, स्पर्श का अनुभव तो है।
तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के स्पर्श का अनुभव तो है, उसके संग का अनुभव तो है, 84 जन्मों का संग है, छोटी बात तो नहीं है। 84 जन्म साथ रहे हो, भले इस लास्ट के जन्म में अभी बाबा पहले संपूर्ण हो गए, तो भी अव्यक्त बाप दादा मिलने तो आते हैं ना। आज भी बाबा मिलने तो आते हैं। तो ऐसा कोई नहीं कि हमने तो देखा नहीं, पता नहीं बाबा कैसा होगा। जब भी बाबा आता है तो जो वाइब्रेशन होते हैं, वो जो ओरा होता है, वो तो पहले ऐसे बैठे हुए नहीं होता ना, वो तो बाबा आता है तो होता है। तो कुछ तो अलग आया ना बीच में, कोई तो अलग मेहमान आया ना। हाँ, तो वो जो अलग सा मेहमान आया, तो उसने तो आके ऐसा माहौल बनाया, तो अनुभव तो किया है ना। तो ब्रह्मा बाबा को भी देखा, शिव बाबा को भी देखा। ओके, अब तो नहीं कहेंगे नहीं देखा, ऐसा नहीं कहना। माँ बाप को अनुभव से देखा, इन स्थूल नेत्रों से भले नहीं देखा, पर सूक्ष्म अनुभव से तो देखा ना। तो ऐसा अनुभव बड़ा। ओके, चलो बाबा की याद में चलो और याद करो।